हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, कृष्ण जन्माष्टमी आने वाली है और आज मैं आप लोगों के लिए 2 टिप्स लेके आई हूँ। मलाई से मक्खन किस तरीके से निकाले, थोड़ी सी मलाई से ढेर सारा मक्खन कैसे निकाले, तो उसके लिए मैं आप लोगों के साथ में बहुत ही यूजफुल टिप्स शेयर कर रही हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको इनमें से कौन सी वाली टिप्स ज़्यादा अच्छी लगी है। तो चलिए फिर देख लेते हैं आज की बहुत ही कमाल की यूजफुल किचन टिप एंड ट्रिक्स। और मलाई से कुछ ही मिनटों में आप ढेर सारा मक्खन भी निकाल सकते हो। तो चलिए फिर देख लेते हैं बिना देरी किए ये वाली टिप्स। तो ये वाली टिप्स है ब्रेड टोस्टर को लेकर। ब्रेड टोस्टर हर किसी के घर में होता है, हर कोई इसे यूज लेता है। और इसे यूज लेते हैं तो क्या करते हैं कि हम डायरेक्ट इसी पे हम ब्रेड वगैरह सेक देते हैं। और जब भी हम ब्रेड इस पे बनाते हैं तो इसमें क्या है कि जो ब्रेड से निकलने वाला मसाला होता है वो उसमें जाके लग जाता है और ये हमारा जो टोस्टर है इस तरीके से ख़राब हो जाता है कि इसको हमें नाइफ या उससे साफ करना पड़ता है या फिर हमें इसे धुलना पड़ता है। इसे हम धुल सकते हैं नहीं है, तो उसके लिए हमें क्या करना है कि यहाँ फॉइल पेपर इस तरीके का लेना है और उसको कुछ इस तरीके से हमें लगा देना है। और लगाने के बाद फिर हम इसमें इस तरीके से जो ब्रेड में मसाला भर के ब्रेड बनाते हैं, सैंडविच वगैरह बनाते हैं, तो उसके इस तरीके से रख दें। और इसी पे फिर आप ऑयल, जो भी आप बटर, घी, जो भी आप ब्रेड में लगाकर ब्रेड को बनाना चाह रहे हो जिस भी चीज़ से, तो उसको आप इसमें यूज ले। तो इस तरीके से आप इस पे लगा दीजिए और उसके बाद में फिर आप इस तरीके से इस फॉइल पेपर से इसको अच्छे से ढक दीजिए। तो यहाँ इस तरीके से जब ढकोगे तो उसके बाद इसको बंद कर दोगे तो इसमें से जो मसाला निकलने वाला है ब्रेड के अंदर से या फिर साइडों में से ज़्यादा, कई बार हम बहुत ज़्यादा मसाला भर देते हैं तो सैंडविच से बाहर निकलता है और उससे हमारा टोस्टर ख़राब होता है। ख़राब होने से वो बहुत जल्दी ख़राब होने लगता है। अगर आप इस तरीके फॉइल पेपर में ब्रेड बनाओगे तो ये आपका एकदम क्लीन बना रहेगा, टोस्टर भी ख़राब नहीं होगा और आपका समय भी बच जाएगा और बिना लगे बिना जले आपकी सैंडविच भी बनकर तैयार हो जाएगी। बहुत ही इजी तरीका है, एक बार आप इस टिप्स को ज़रूर ट्राई करना, आपको बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगी, बहुत ज़्यादा आपको काम आएगी। तो इस तरीके से आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करना। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। चलिए फिर देख लेते हैं अगली वाली टिप्स। तो ये वाली टिप्स है हमारी ग्रेटरों को लेकर। इस तरीके से जब ग्रेटर्स हम बार बार यूज़ में लेते रहते हैं तो इनकी जो दांतें हैं ये रगड़ने से धीरे धीरे इनकी जो धार है वो कम हो जाती है। तो उनको हम घर पे ही किस तरीके से काम में ले, तो यहाँ हमें लेना है मिट्टी का दीपक। मिट्टी का आप कोई भी दीपक ले लीजिए और इस तरीके से 1 से 2 बार कुछ थोड़ी देर के लिए आप इनके ऊपर रब करिए। और रब करके जब आप देखोगे ना कि आपके जो ग्रेटर वगैरह है वो एकदम पहले जैसी थोड़ी नई नई धार इनमें होने लगेगी। इमरजेंसी में जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो आप इस तरीके से 1 से 2 बार रब करिए और उससे आपके ग्रेटरों की जो धार है उनको थोड़ा तेज़ कर लीजिए। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको सारे ग्रेटर हैं उनकी धार है उनको थोड़ा तेज़ कर लेना है। तो मैं यहाँ पे सब पे थोड़ा थोड़ा चला देती हूँ। तो आप भी इसी तरीके से घर पे जो भी आपके नाइफ है, ग्रेटर वगैरह है या कैंची है, उन पे इस तरीके से रब करके आप उनको उनकी धार को तेज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने इनको तेज़ कर ली है इनकी धार को। और ये जो दीपक की मिट्टी है तो इसका भी मैं आपको यूज बता देती हूँ कि इसका हमें क्या यूज में लेना है, तो वो भी चलिए फिर देखते हैं वीडियो में आगे। तो यहाँ पे ये हमारा सारे ग्रेटर एकदम कंप्लीट तैयार हो गए। अब ये वाली जो मिट्टी है इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मैं एक प्लेट में इस मिट्टी को निकाल लूँगी। ये दीपक की मिट्टी, ये पकी हुई मिट्टी है और ये बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो चलिए फिर देखते हैं। तो यहाँ पे इस मिट्टी में मैंने लिया है दूसरी चीज़, नमक। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ थोड़ा सा आपको नमक ले लेना है। इसमें नमक लेने के बाद में इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। फिर तीसरी चीज़ आपको लेनी है इसमें चाय की पत्ती। तो यहाँ चाय की पत्ती आप पिसी हुई लीजिएगा, मैंने सादा ही आपको लेके दिखा दी, महीन थी थोड़ी सी, लेकिन आप बारीक पीस के लीजिएगा। ज़रा सा इसमें नींबू की 2-4 बूंदे डाल दीजिएगा, वैसे इसमें थी नहीं, 1-2 ही बूंदे थी। और उसके बाद फिर इसमें इससे नींबू से अच्छे से मिक्स कर दीजिए। मिक्स करने के बाद में फिर आप क्या करिए कि इसको अच्छे से एक इसका घोल बना लीजिए। चाहे कुछ बूंदे पानी की डाल लीजिए, अगर नींबू नहीं है तो तभी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1 से 2 बूंदे इसमें नींबू की हो तो ज़्यादा अच्छा है। अब इसका हम एक घोल बनाकर क्या करना है कि इस तरीके के जो हमारे तांबा के बर्तन हैं उन पे हमें इसको
अप्लाई कर देना है। कृष्ण जन्माष्टमी आ रही है, बर्तन सब धुलने वाले हैं, सबको ज़रूरत पड़ेगी, तो मैंने सोचा क्यों ना इस वाली टिप्स को आप लोगों के साथ शेयर की जाए। तो यहाँ पे ये देखिए, मैं ज़रा सा इसको लगा के ही दिखा रही हूँ। मैंने इसमें कोई ज़्यादा कुछ रफ अप नहीं किया, बस हल्का सा जो लेप था वो इनके ऊपर अप्लाई कर दिया है और नींबू से हल्का हल्का सा रगड़ दिया है। तो यहाँ पे ये देखिए, आप ही के सामने ज़रा सी देर में जो हमारा तांबे का लोटा है वो एकदम बिल्कुल नए जैसा साइन मारने लगेगा। यहाँ पे मैं आपको तांबे की प्लेट भी धुल के दिखा देती हूँ। मेरे पास में तांबे की प्लेट भी थी, तो मैंने यहाँ पे तांबे का जितने भी बर्तन थे उनको इसी तरीके से धुला। तो आप भी इसी तरीके से आपके जो घर के पूजा के बर्तन हैं, प्लेट है, थालियाँ हैं और जो लोटे हैं, उनको इसी तरीके से धुलिए, गिलास वगैरह। और यहाँ पे अब मैं आपको थाली को धुल के बताऊँगी। जो पूजा की थाली है, तो आप देख सकते हो कितनी कालेपन छा रहा है इस पर। और अभी मैं इस पर जो लेपन था उसका इसके ऊपर पूरा अप्लाई कर देती हूँ। चाय की पत्ती आप एकदम बारीक पीसी हुई लीजिएगा। और नमक और चाय ना जो इतने अच्छे से क्लीन करता है बर्तन को, बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से। तो इस तरीके से मैंने, देखो आप देख सकते हो कि इसको कोई ज़्यादा रख भी नहीं किया है। और अब मैं आपको इन दोनों को धुल के दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे मैं इनको धुल रही हूँ नल के नीचे। तो यहाँ देखिए, इस तरीके से आप इन्हें धुल लीजिए। और धुलने के बाद में फिर आप कोई भी कॉटन कपड़ा लीजिएगा और उससे अच्छे से साफ कर लीजिएगा, तो इन पे फिर से दाग नहीं आएंगे। काफ़ी दिन तक ये बहुत अच्छे से क्लीन रहेंगे। तो इस तरीके से आप इस टिप को एक बार ज़रूर ट्राई करना। जन्माष्टमी पे आप इस तरीके से बर्तन या लड्डू गोपाल जी के जो भी भोजन के बर्तन हैं या पूजा वाले बर्तन हैं, उनको अच्छे से क्लीन करिएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये टिप पसंद आई हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये टिप आपको कैसी लगी। चलिए देखते हैं अगली टिप्स। तो ये वाली टिप्स है हमारे घर के पेड़ पौधों को लेकर। बारिश का मौसम है, पेड़ पौधों में बहुत ज़्यादा कीड़े लगे हुए हैं। इस टाइम आपको मैं दिखा सकती हूँ, ये देखिए शंख जैसे उनमें बहुत ज़्यादा कीड़े हैं। जैसे हमारे यहाँ तुलसाजी है, समी पेड़ है या विष्णुकांता पेड़ है, बहुत सारे पेड़ हैं, उनमें बहुत सारे पौधे हैं, उनमें बहुत ज़्यादा कीड़े लग गए हैं। तो उनके लिए हमें क्या करना है कि यहाँ पे हमें एक चुटकी भर के हल्दी लेनी है और हल्दी को चारों तरफ इस तरीके से इस पर फैला देना है। तो यहाँ पे आप इस तरीके से जब हल्दी को चारों तरफ फैला दोगे तो उससे क्या होगा कि जो ये सारे कीड़े हैं वो इनसे मर जाएंगे। और जो पेड़ पौधों में ग्रोथ नहीं हो रही है, तो हल्दी से और भी ज़्यादा अच्छे से जो पेड़ पौधे हैं वो ग्रोथ करेंगे और एकदम बहुत ज़्यादा हरे भरे पौधे हो जाएंगे। तो इस टिप को आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करना। बहुत यूजफुल है, बहुत कमाल की है। मैंने इसको ट्राई करती रहती हूँ। मैं अक्सर वीक में एक बार, हर गुरुवार के दिन मैं इन पेड़ पौधों में हल्दी ज़रूर डालती हूँ। आप भी एक बार इस टिप को ज़रूर ट्राई करना। चलिए फिर देखते हैं अगली टिप्स। तो यहाँ पे इस तरीके से जो गैस सिलेंडर होती है उनको हम बाहर से लेके आते हैं, या फिर हमें गैस सिलेंडर वाला गेट पे ही सिलेंडर दे जाता है और फिर इसको हमें खींचने में दिक्कत होती है, घर में कोई होता नहीं है। तो इसको हम किस तरीके से बिना आवाज़ किए, बिना घी से लेके आए। तो यहाँ लेनी है हमें पॉलीथीन। तो यहाँ पे हमें लेनी है चाय वाली पॉलीथीन। इस तरीके की चाय वाली पॉलीथीन हमारे घर में अक्सर आती रहती है और तो उनका हम इस तरीके से यूज़ ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है कि इसको हमें लगा देना है सिलेंडर के नीचे। तो यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके से सिलेंडर के नीचे लगा दी है और सिलेंडर पे आप ज़रा से ऐसे पैर लगाइए और आप सिलेंडर को इस तरीके से आगे पीछे ले जा सकते हो। ये बहुत ही ईजी टिप्स है, बहुत ही ईजी है और आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करना। आपको गैस सिलेंडर को आगे पीछे खींचने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी और आप बहुत ही आसानी से गैस सिलेंडर को घर के बाहर से अंदर ला सकते हो। तो छोटी सी टिप्स है, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए फिर देख लेते हैं अगली वाली नेक्स्ट टिप्स। तो फ्रेंड, कृष्ण जन्माष्टमी आ रही है और उसके लिए ये हमने ली है मलाई। मलाई सब लोग यूज़ करते हैं। जब घर में दूध आता है और उस पे से हम दूध पे से मलाई निकालते हैं, तो उसको हम किस तरीके से इससे घी निकालेंगे। लड्डू गोपाल जी के लिए हमें मक्खन निकालना है, तो उसके लिए मैं बहुत आसान टिप बता रही हूँ। अगर आप लोग रही का इस्तेमाल करते हो और उससे निकालने में आप लोगों को दिक्कत होती है, तो ये वाली टिप्स आप ज़रूर अपनाना। सबसे पहले आपको मलाई को इस तरीके से डाल देना, ज़रा सा इसमें पानी कर देना है। पानी जरा ही करना, ज़्यादा नहीं करना है। सिर्फ पहले मलाई को ही आपको इस तरीके से मिक्स करना है। मलाई को मैंने पहले से जमा दिया था, तो
तो उसका मलाई वाला दही बन गया था। और उसके बाद में फिर इसको इस तरीके से आपको चलाना है। तो यहाँ पे आप हाथों फिंगरों से इस तरीके से चलाते रहिए। कम से कम आप 5 मिनट इसको इसी तरीके से नॉन स्टॉप चलाइए। और जब इसका पूरा जो मलाई है अच्छे से पिघल जाए तो उसमें आप इस तरीके से 4 से 5 आइस डाल दीजिए, यानी कि बर्फ़ के टुकड़े। और इनको डालने के बाद में फिर से आप इसे चलाइएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से आप इसको लगातार चलाते रहिएगा। बहुत आसान है, हल्के हल्के हाथों से चलाना है, ये नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा ताकत लगानी है। अगर आप किचन में खड़े खड़े नहीं चला सकते हो तो इसे आप अंदर रूम में ले जाके आराम से जब भी आप फ्री टाइम बैठे हो तब आप इसे इस तरीके से चलाते रहिए। और ज़्यादातर जितना हो सके उतना आप साइड की तरफ चलाइएगा। जब भी आपको रही चलानी है तो इस तरीके से तिरछा करके एक साइड में करके चलाइएगा। सीधे चलाने में हाथों में पेन होने लगता है, तो आप साइड से तिरछा करके चलाइएगा। जिससे क्या होगा कि घी बहुत जल्दी, जो मलाई में से मक्खन निकलता है वो बहुत जल्दी निकलता है। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से साइड में यूँ कुछ इस तरीके से रही को चलाया है दोनों हाथों से। तो आप भी एक बार इसी तरीके से ट्राई करना। तो ये देखिए धीरे धीरे जो हमारी मलाई थी उसमें से झाग निकलने लगे, ये जो बबल्स हैं, तो इन्हीं से धीरे धीरे फिर मक्खन बनने लगता है। तो यहाँ पे आपको बस इसी तरीके से नॉन स्टॉप चलाते रहना है। ये कम से कम 5 से 10 मिनट का प्रोसेस है जिसमें आपका घी निकल कर तैयार हो जाएगा। ना आपका कोई पैसा लगने वाला है, इसमें कोई खर्चा नहीं होगा और ज़्यादा भी समय नहीं लगेगा। सिर्फ आपको एक ही साइड से रही को चलाना है और सिर्फ एक ही तरफ चलाना है। ये नहीं कि आप कभी उधर फेर रहे हो कभी इधर फेर रहे हो, आप एक जगह मलाई में रही को चलाते रहिएगा। तो यहाँ पे ये देखिए कुछ इस तरीके से हमारा जो घी है वो बनना शुरू हो गया, मतलब मक्खन बनना शुरू हो गया है। तो आप भी इस आसान टिप्स को अपनाना और घर पे ही लड्डू गोपाल जी के लिए आप मक्खन बनाना और मक्खन बनाकर उनका भोग लगाना। मिश्री और मक्खन का लड्डू गोपाल जी को बहुत पसंद है, तो उनके लिए इस तरीके से आप घर पे ही मक्खन बनाकर तैयार करना। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैंने जो मक्खन है वो बनना मेरे घी उसमें शुरू हो गया था। और आप मेरी ये टिप कहाँ से देख रहे हो ये भी आप कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि मुझे पता चले कि मेरी टिप से कहाँ कहाँ तक पहुँच रही है। तो कुछ इस तरीके से आप भी इसको एक बार ज़रूर ट्राई करना। तो यहाँ पे इस तरीके से जब घी बनना शुरू हो जाए तो उसमें आपको क्या करना है कि एक्स्ट्रा में 1 से 2 और आइस इसमें डाल देना है। पानी इसमें बिल्कुल नहीं डालना, ज़रा सा जो शुरुआत में पानी किया था वही पानी करना है, उसके अलावा और पानी नहीं करना है। क्योंकि अगर आप इसमें ज़्यादा पानी करोगे तो आपको ये ज़्यादा देर तक चलानी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने इसमें पानी बिल्कुल नहीं किया, शुरुआत में जो आइस डाली थी वही आइस डाली और फिर से भी मैंने वही आइस फिर से इसमें दोबारा डाली है। तो इस टाइम हमें आइस डालना पड़ता है। अगर आप फ्रीज में पहले से ही मलाई को लगाए हो फिर भी आपको डालना पड़ेगा, क्योंकि इस टाइम अभी सर्दी का मौसम है नहीं है, गर्मी का मौसम है। सर्दी का मौसम होता तो इसमें हम थोड़ा गर्म पानी करते। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से मेरा घी जो वो मक्खन था वो बनकर तैयार हो गया। तो अब मैं इसमें थोड़ी 2-4 आइसें और डाल दूंगी। तो यहाँ पे ये देखिए कुछ इस तरीके से मैंने इसमें और आइसें डाली और घी बहुत अच्छे से बनकर तैयार हो गया। मतलब मक्खन बहुत अच्छे से बनकर तैयार हो गया। क्योंकि हमारे यहाँ राजस्थान में इसको घी बोला जाता है, लौणी घी बोलते हैं, लेकिन आप लोगों के यहाँ क्या बोलते हैं वो भी आप मुझे कमेंट करके बताना। तो यहाँ पे हम मक्खन बोल रहे हैं इसको, क्योंकि आप लोग मक्खन से ही ज़्यादा समझ पा रहे हो। तो अब मैं इसे निकाल लूँगी और आप इस तरीके से इसको निकाल कर इसका लड्डू गोपाल जी को भोग जरूर लगाइएगा। उम्मीद करती हूँ छोटी सी टिप्स पसंद आई होगी। चलिए फिर देखते हैं अगली टिप्स। था ये 7 से 8 दिन की मलाई है जिसे मैंने स्टोर करके फ्रीज़र में लगा दिया था। और ये मलाई को आपने अगर फ्रीज़र में लगा रखा है तो 10 मिनट पहले इसको बाहर निकाल लीजिएगा। और अब हम एक मिक्सी का जार ले लेंगे। तो यहाँ मैंने एक मिक्सी का जार लिया है और उसमें मलाई को मैं डाल दे रही हूँ और साथ ही उसमें मैं हल्का पानी ऐड कर दूँगी। और इस तरीके से मिक्सी जार में आप भी जो मलाई है उसको आधा ऐड कर दीजिए और आप इसे अच्छे से इसमें फेंट लीजिए। आप अपने हाथों से भी कर सकते हो, लेकिन इसमें और भी जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ मैंने नॉर्मल पानी लिया है और मलाई की है और अब इसे मैं 1 से 2 बार ऐसे ही फेंट लूँगी। तो यहाँ पर मिक्सी को चला लेंगे
तो ये मैंने मिक्सी जार इस पर लगा दिया है और अब मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरीके से आपको नॉर्मल एक रेस पे इसको चलाकर इस तरीके से बीच बीच में रोक रोक कर झटके देकर इसको चलाना है और हमारा जो मक्खन है वो बहुत ही अच्छा निकल आएगा। तो ये देखिए मक्खन इस तरीके से ज़्यादा टाइम इसमें लगने वाला नहीं है और बहुत ही इजी ये निकल आता है। तो यहाँ देखिए इस तरीके से मक्खन हमारा निकल कर तैयार हो जाएगा। सिर्फ आप मलाई को अच्छे से स्टोर करके रखिएगा और इसे आप अच्छे से मक्खन निकाल सकते हो, वो भी घर पे ही। और ये नॉर्मल मलाई थी, आप दूध के पैकेट की भी मलाई यूज़ कर सकते हो। घर पे जो दूध लगा रखा है भैंस वाला उसका भी मलाई यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से जो मलाई थी उसको निकाल कर स्टोर करके रखा था और अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। तो हाथ मैंने वॉश कर लिए हैं और अब अपने हाथों से इसे अच्छे से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने जो मक्खन है उसको निकाल लिया था और इसमें मैं डाल देती हूँ। तो यहाँ मैंने एक भगोनी ली है और उसमें इसको डाल दूँगी। तो आप भी एक बार इस तरीके से ज़रूर ट्राई करिएगा। और मैंने जो पहले का भी मक्खन था वो फ्रीज़र में लगा रखा था, तो उसको सबको अब मैं एक साथ निकाल लेती हूँ और सबको अब मैं गैस पर चढ़ा दूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड, मेरा आज का और बाकी पहले का मक्खन था। तो इस तरीके से मैंने स्टोर करके रख रखा था। अब इसे मैं गैस पर चढ़ाने के लिए रख देती हूँ। ये शुद्ध बिल्कुल मक्खन है फ्रेंड्स और ये बहुत ही हेल्दी और घर पे ही बहुत अच्छा बनकर तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, एकदम बहुत ही अच्छे से मक्खन निकल कर तैयार हो गया है। और आप भी इसी तरीके से एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। चलिए फिर देखते हैं अगली टिप्स। तो ये वाली टिप्स है हमारे बच्चों की। इस तरह की जो बुक्स होती है और उनमें हमारे बच्चे जो पेंसिल वगैरह चला देते हैं, कहीं भी बाहर जा रहे होते हैं या फिर बाई चांस हमारे बच्चों के पास इरेजर नहीं है, सिर्फ पेंसिल ही हाथ में लेके चल दिए, कहीं सफ़र में जा रहे हैं या फिर इरेजर कहीं गुम गया। कई बच्चे क्या होता है कि इरेजर को खा जाते हैं। तो उसके लिए आपको बहुत आसान तरीका बता रही हूँ। इस तरीके को आप एक बार ज़रूर अपनाना। तो क्या करना कि इस तरीके से जो हमारी पेंसिल बुक्स में बच्चे चला देते हैं और उनको इरेज करना होता है या फिर हम कुछ लिख रहे होते हैं उसे हमें इरेज करना होता है, तो उसके लिए हमें कुछ इस तरीके के जो गैजेट्स होते हैं, रबड़ होती हैं, उनको यूज़ में लेना है। तो कभी कभार हमें बैग में इस तरीके के गैजेट्स रखने चाहिए, हमेशा अक्सर पर्स में रखने चाहिए। इनमें कोई ज़्यादा ये जगह भी नहीं घेरते हैं। तो यहाँ पे कुछ मैंने इस तरीके से इनको फोल्ड किया और इस तरीके से मैंने एक फिंगर में इनको लगा लिया। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से फिंगर में लगाया और इस तरीके से मैंने अब यहाँ पे इनको इरेज किया। तो यहाँ से इस तरीके से इरेज किया तो जो पेंसिल का दाग था वो बहुत अच्छे से क्लीन हो गया था। तो ये देखिए यहाँ पे जो पेंसिल चली हुई थी वो बहुत अच्छे से साफ हो गई है। तो आप भी जब भी कुछ आप कहीं जा रहे हो, अगर आपके पास नहीं है तो इमरजेंसी में आप इस तरीके से इसको यूज ले सकते हो। ये वाले इरेजर भी आपकी जो बुक्स में या फिर आप कुछ गलत लिख दिया हो तो उसको इरेज करना हो, तो कुछ इस तरीके से जो बच्चे पेंसिल चला देते हैं बुक्सों में तो उनको इरेज करना हो और इरेजर नहीं है तो उस टाइम आप ये वाले इरेजर यूज में ले सकते हैं। छोटी सी टिप्स है, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए फिर देखते हैं अगली वाली टिप्स है। तो ये वाली टिप्स है लाइट बोर्ड को लेकर। हमारा जो लाइट बोर्ड है उस पे हम कभी खाना खाते हुए हाथ लगा देते हैं, कभी हमारे चिकने हाथ होते हैं, गंदे होते हैं, कैसे भी हाथ होते हैं, बार बार हम लाइट स्विच को ऑन ऑफ करते रहते हैं लाइट बोर्ड को, और उसकी वजह से इनके नीचे वाली जो दीवार है वो भी गंदी हो जाती है। और इसको हम कैसे मिनटों में साफ़ करें बिना कोई पैसा खर्च किए, बिना कोई ज़्यादा मेहनत किए, बिना कोई रगड़े। तो यहाँ लेना है हमें कॉटन, और कॉटन लेकर हमें इसके ऊपर डालनी है थीमर। तो फ्रेंड्स यहाँ मैंने थीमर यानी कि नेल रिमूवर, जिससे हम नेल पॉलिश साफ करते हैं, वो लिया है। 4 से 5 बूंदें इसमें मैंने की है और इस तरीके से फिर हम इसके लाइट बोर्ड के ऊपर इनको रब कर देंगे। लाइट बोर्ड को हम धुल सकते हैं नहीं, ये गीले कपड़े से हम इसे साफ़ कर सकते हैं नहीं, क्योंकि लाइट बोर्ड में हमेशा लाइट रहती है और बाई चांस कभी कभार करंट लगने का भी डर रहता है। तो इस तरीके से आप
थीमर लीजिए कॉटन पर और उससे आप इसको रब कर दीजिए। कितना भी गंदा होगा, कैसा भी जिद्दी दाग होगा, वो भी कुछ ही मिनटों में एकदम साफ हो जाएगा, बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा। आप खुद सोचने लग जाओगे कि इतनी आसान और इतना यूजफुल हैक्स कैसे हो सकता है, इतना आसान इसको साफ कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से पूरे जो लाइट बोर्ड था उसको बहुत अच्छे से क्लीन कर लिया था। तो आप देख सकते हो मैंने आपको बताते बताते ही इसको कितने अच्छे से क्लीन कर लिया है। एकदम बहुत आसान तरीका है। आपका जो लाइट बोर्ड होगा उसको आप बहुत ही आसान तरीके से क्लीन कर सकते हो। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये टिप्स पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलो फिर आगे देखते हैं कि हम नीचे जो दीवार है इसको कैसे क्लीन करें, दीवार के नीचे की जो गंदगी है इसको हम कैसे निकालें। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से क्लीन कर दिया बोर्ड को, और अब मैं आपको इसकी जो कॉटन है गंदी हुई है वो भी दिखा देती हूँ। तो ये देखिए किस तरीके से कॉटन गंदी हो गई थी। तो अब आप सोच सकते हो कि थीमर कितना यूजफुल है। तो अब चलिए फिर ये हो गया हमारा बोर्ड एकदम क्लीन, और अब हम देखते हैं कि इसके नीचे वाली जो दीवार है इसको हम कैसे क्लीन करेंगे। तो ये दीवार हमारी इस तरीके से बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है और इस पर हमारे चिकने भी हाथ, सब तरीके हाथ लगते हो, तो आप सब जानते हो। तो इसके लिए हमें लेना है कोलगेट, कोई भी टूथपेस्ट ले लीजिए और इस पर लगा दीजिए। तो यहाँ पे मैं ज़रा सा एक बाइट टूथपेस्ट ले रही हूँ और इस तरीके से मैं इस पर लगा दूँगी। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने कुछ इस तरीके से टूथपेस्ट लगा दिया। दीवार जल्दी ही गीलापन सूख लेती है, तो यहाँ पे आपके हाथ में ज़रा सा पानी लगा लीजिएगा। तो मैं इस तरीके से पूरे अच्छे तरीके से इस पे लगा दिया है टूथपेस्ट। फिर मैंने ज़रा सा अपने हाथ में ले लिया था पानी। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ। तो इस तरीके से आपको हाथ गीला कर लेना है और गीला करने के बाद फिर आपको दीवार को अच्छे से रब करना है। सिर्फ आपकी फिंगरों की मदद से ही दीवार को आपको रब करना है। आप इस तरीके से रब करोगे ना तो आप खुद सोचोगे कि जरा सी देर में ये कैसे क्लीन हो गया। इसमें चाहे आपके बच्चे कुछ भी पेंसिल वगैरह चला दो, दीवार कैसी भी गंदी हो जाएगी। बच्चे कई बार लिपस्टिक चला देते हैं, क्रियोन्स वगैरह चला देते हैं, क्रियोन वाले जो कलर्स होते हैं उनको चला देते हैं और जो हमारी दीवार है बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है। तो इस तरीके से आप कहीं भी कैसी भी दीवार गंदी हो जाए उसको आप क्लीन कर लेना। तो यहाँ पे इस तरीके से आप पूरे उसको अच्छे से रब करिएगा और अगर फिर सूख जाए तो आप फिर से हाथों में ज़रा सा पानी लगाइएगा और फिर से आप दीवार को अच्छे से रब करिएगा। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने इस तरीके से जो दीवार थी उसको बहुत आराम से रब किया और इसका जो गंदगी थी वो बहुत आराम से निकल गई है। तो आप भी इस टिप को ज़रूर ट्राई करना और आपको मेरी ये टिप्स कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। तो यहाँ पे इस तरीके से साफ़ होने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ लेना है आपको एक कपड़ा आपको कैसा लेना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ आप जो भी कपड़ा लो वो गीला करके लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने कपड़ा जो यूज में लिया था वो गीला करके पोंछा का कपड़ा लिया था और उसे गीला कर लिया था और गीला करने के बाद इस तरीके से साफ कर दिया। तो अब आप देख सकते हो पहले में और अब में कितना अंतर आ गया। पहले यहाँ पे कितनी गंदगी थी और अब यहाँ कितने अच्छे से क्लीन हो गया है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये टिप्स पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना और आप भी इस वीडियो को एक बार ज़रूर ट्राई करना। आपको भी ये बहुत यूजफुल रहने वाली है। तो इसी तरह की यूजफुल टिप एंड ट्रिक्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलो फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे, ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा।